हेलो गाइस, आई एम आशीष एंड वेलकम टू अवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे मैथ्स की। एंड गाइस, आज हम एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को। ठीक है। सो ये अगेन ये भी एक एप्लीकेशन सी है। ये थोड़े अलग टाइप के एप्लीकेशंस होंगे, बस इनमें एक्सप्रेशंस थोड़े अलग बनेंगे, बाकी ये सेम ही है। मैंने एप्लीकेशंस को ऑलरेडी कुछ वीडियोस पहले भी बना दिए हैं, तो अगर आपने वो चेक नहीं किया तो आप वो भी चेक कर लें। उसमें मैंने एप्लीकेशंस का यूज मतलब इक्वेशंस बनाने के सारे तरीके अच्छे से समझा दिए हैं। सो इनकेस अगर आपको ये समझ में ना आए या फिर अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो आप प्लीज वो वीडियो भी देख लो और इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि इसमें हम एक्सरसाइज 2.4 को पूरा सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। इसमें बोला है कि अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड subtracts 5/2 from it. She multiplies the result by 8. The result now obtained is 3 times the same number she thought of. What is the number? Again, उसने पूछा what is the number, right? So उसने पूछा कि what is the number, तो वेरिएबल आप क्या लोगे? नंबर। आपको क्वेश्चन पढ़ना है और आपको पहले ये सोचना है कि वेरिएबल क्या बनाओगे। सो नंबर ही वेरिएबल है। सो लेट द नंबर बी एक्स। नंबर बी एक्स। आपको पहले क्या स्टेप करना होता है? आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना होता है और आपको ये सोचना होता है कि वेरिएबल बनेगा क्या। तो उसने नंबर पूछा तो नंबर को वेरिएबल बना दो एक्स। अब हम एक्सप्रेशंस बनाएंगे। ठीक है, एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे? जो क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है उसको पढ़ के। पहला डेटा क्या दिया हुआ है कि एमिना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्सट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, मतलब यही नंबर था एक्स ही। एक्स में से उसने 5/2 माइनस कर दिया। सो एक्स में से 5/2 माइनस कर दिया। देखो, thinks of a number and subtracts 5/2 from it. She multiplies the result by 8. रिजल्ट मतलब क्या है? जब x को आपने 5/2 से माइनस किया तो ये टोटल को हम रिजल्ट बोलते हैं, क्योंकि ये एक पिछला प्रोसीजर से एक आंसर आया कि x माइनस 5/2। पिछले लाइन में ये लिखा था तो हमने ये लिख दिया x माइनस 5/2, तो ये रिजल्ट हो गया। अब इसको उसने 8 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है। अब उसने लिखा द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 टाइम्स। इज, देखो इज आ जाता है ना, इसका मतलब ये यू गॉट या इज, तो ये इसका मतलब होता है इक्वल टू हो जाता है वो। तो द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन मतलब ये रिजल्ट था। इज 3 टाइम्स मतलब ये इक्वल टू होगा 3 टाइम्स किसके? ऑफ द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। 3 टाइम्स मतलब क्या? ये टाइम्स अगर आते हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, 3 टाइम्स मतलब 3 बार ऐसा। मतलब 3 गुना ज्यादा ऐसा, तो वो क्या हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन होता है। 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, क्योंकि 3 टाइम्स द सेम नंबर बोला। सेम नंबर जिससे वो, जिससे जो जो उसने सोचा था, जिसके साथ उसने 5/2 को माइनस किया था और बाद में 8 से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो वो बोल रही है कि द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 टाइम्स द सेम नंबर, मतलब सेम नंबर x है और 3 टाइम्स उसका। ठीक है, तो आपका एक एक्सप्रेशन बन गया। ये कैसा बनेगा फाइनली? x माइनस 5/2 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 3x। अब देखो ये 8 क्या है? 8 ब्रैकेट के बाहर है, ये ब्रैकेट के अंदर का सब्सटेंस है और ये ब्रैकेट के बाहर है। तो जब ब्रैकेट का बाहर वाला नंबर अंदर जाता है तो सबसे मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब क्या हो जाएगा? x के साथ पहले 8 मल्टीप्लाई होगा, फिर 5/2 के साथ भी वो मल्टीप्लाई आ जाएगा। ठीक है, अभी इज इक्वल्स टू 3x। तो इधर से क्या होगा? 8x माइनस 2 4 जा 8। सो ये क्या हो जाएगा? 5 4 जा 5 इंटू 4 is 3x। सो अब क्या बचेगा? 8x माइनस 5 4 जा 20 इज इक्वल्स टू 3x। आप 3x को यहाँ ला दो और इसको यहाँ कर दो, ये क्या हो जाएगा? 8x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 20। तो फाइनली आंसर क्या आएगा? 5x 8x माइनस 3x 5x होगा इज इक्वल्स टू 20। यहाँ 5 डिवाइड है, मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 20/5। तो कितना हो गया? ये 4। 5 4 कितना होता है? 5 4 20। ठीक है, तो 4 आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, ये सब मैंने डिवाइड करने के टेक्निक, फैक्टराइजेशन मेथड्स ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में बता दिया है, तो आप प्लीज उन लेक्चर को चेकआउट कर लो। एप्लीकेशन के मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस बना दिए, उसमें मैंने सब अच्छे से एक्सप्लेन किया। ठीक है, सो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 पे। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। इसमें लिखा है अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। इफ 21 is added to both the number, then one of the new number becomes twice the other new number. What are the numbers? और देखो गाइस, इसको कैसे सॉल्व करना है? उसने बोला व्हाट आर द नंबर्स। व्हाट आर द नंबर्स मतलब हमको दो नंबर फाइंड आउट करना है, क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर ये था और एक दूसरा नंबर ये अनदर नंबर, तो हमको दो नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो हम ऐसा मान लेते हैं कि लेट, क्योंकि दो नंबर से, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स। ठीक है, एंड सेकेंड नंबर को आप y मान लो। क्योंकि उसने क्या बोला? पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर, मतलब दो अलग अलग नंबर है, बट उसमें ऐसा लिखा है कि 5 टाइम्स से पहला वाला नंबर दूसरे नंबर से 5 टाइम्स बड़ा है। सो मैंने फर्स्ट नंबर को x माना, दूसरे नंबर को y माना।
और हमको पूछा भी वही नंबर्स है ना, वो दो नंबर्स। सो हम क्या करेंगे, इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर, मतलब जो x है ये 5 टाइम्स है y के। ठीक है, पहला नंबर 5 टाइम्स है सेकंड नंबर के। और उसने बोला कि इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस। अब समझो, अब अगर आपने x में भी 21 ऐड किया, ठीक है, और y में भी 21 ऐड किया, तो ये नंबर जो ये न्यू नंबर बन गया, ये भी न्यू नंबर है, बट ये वाला इसके डबल है। ठीक है, तो देखो गाइस, इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा x प्लस 21 इज इक्वल टू 2 ऑफ y प्लस 21, राइट। अब देखो गाइस, अब देखो यहाँ पर एक वेरिएबल है और दो वेरिएबल, मतलब टोटल दो वेरिएबल हो गया। तो दो वेरिएबल हो गया तो हम क्या करते हैं ना गाइस, कि हम जो दूसरा वेरिएबल है उसको पहले वेरिएबल के टर्म में लिखते हैं। इसलिए देखो, ये इक्वेशन नंबर 1 था, अब ऐसा इक्वेशन बना लो, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, क्योंकि दो इक्वेशन बन गए ना, दो एक्सप्रेशन है, दो इक्वेशन है। ठीक है, तो पहले में क्या दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू 5y दिया हुआ है। देखो, इसमें भी x है, y है, इसमें भी x और y है, तो दो 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 वेरिएबल आ गए, जबकि हमको एक ही वेरिएबल बना के सॉल्व करना था। तो अब क्या करोगे, जो दूसरा वेरिएबल है ना ये y, इसको x के टर्म में लिख लो। कैसे, देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू 5y है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं ना कि 5y इज इक्वल टू x। आप जगह तो इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो y को x के टर्म में कैसे लिखना है, यहाँ 5y के साथ मल्टीप्लाई है, जब यहाँ आ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। अब अपने y को x के टर्म में लिख लिया, देखो y इक्वल टू एक्स अपॉन 5, मतलब y जो है वो x अपॉन 5 के इक्वल है। तो यही y को आप इस इक्वेशन में डाल दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो कैसा, x प्लस 21 इज इक्वल टू 2। अब इस y की जगह पे, इस y की जगह पे आप क्या लिखोगे, ये लिखोगे, समझे, x अपॉन 5 प्लस 21। अब देखो ये बन गया, एक वेरिएबल वाला इक्वेशन बन गया। देखो वो फाइनली स्टार्ट में ये दो वेरिएबल वाला इक्वेशन था, बट फाइनली हमने इसको एक वेरिएबल वाला इक्वेशन बना दिया, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। ये देखो, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो x प्लस 21 टू, अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x अपॉन 5 और 21 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो ये x प्लस 21 इज इक्वल टू 2x अपॉन 5 प्लस 42 हो जाएगा। तो क्या करो, आप इसको इधर लो और इसको यहाँ पे लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2x अपॉन 5 इज इक्वल टू 42 माइनस 21, राइट। अब आप इसको सॉल्व करो, देखो ये x अपॉन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x अपॉन 1, मतलब दोनों रेशनल फॉर्म में। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो या सेम डिनोमिनेटर कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस 2x अपॉन 5, और ये कितना हो जाएगा, 21। सो 5x माइनस 2x कितना, 3x अपॉन 5 इज इक्वल टू 21। अब देखो, अब हम क्या करेंगे कि हम इस 5 को यहाँ, ये 5 यहाँ ऊपर चले जाएगा और ये 3 यहाँ नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो कैसा बन जाएगा फाइनली, 21 मल्टीप्लाइड बाय 5 अपॉन 3, और 3 वन जा 3, 3 7 जा 21। ठीक है, कैंसिल आउट हो गए। सो x इज इक्वल टू फाइनली क्या होता है, 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड 7 5 कितना होता है, 35। ठीक है, तो x क्या हो गया, 35। तो हमने x को क्या फर्स्ट नंबर माना था, देखो हमने x को क्या माना था, फर्स्ट नंबर भी x एंड y क्या है, सेकंड नंबर। ठीक है, और हमने y को x के टर्म में कैसे लिखा था, ये इधर देखो यहाँ पे लिखा था। तो अब आपको x की वैल्यू मिल गई, राइट। तो आप x की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हो ना कि सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन y, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 किधर है, ये वाला इक्वेशन, ये वाला देखो, ये वाला, ये सबसे पहले आपने ये लिखा था, इसी को फाइनली आपने x के टर्म में ऐसा लिख दिया। ठीक है, तो वहां पे x की वैल्यू डाल दो, तो y क्या बन जाएगा, y क्या है, x अपॉन 5 है, x की वैल्यू क्या 35, तो डिवाइड बाय 5, 5 वन जा 5, 5 7 जा 35। तो आंसर क्या आता है, मतलब x की वैल्यू क्या आई 35 और y की वैल्यू क्या आई 7। सो फर्स्ट नंबर 35 हमारा, सेकंड नंबर 7। ठीक है, इसमें क्या था स्टूडेंट्स, इसमें ट्रिकी पार्ट ये था कि इसमें एक वेरिएबल नहीं बल्कि दो वेरिएबल थे। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें एक नहीं दो वेरिएबल थे, इसमें ट्रिकी पार्ट ये था बस, और कुछ नहीं। तो आपको क्या करना था, जो दूसरा वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल क्या है y, तो आपको y को x के टर्म में लिखना था।
क्योंकि हमको पहले ही फर्स्ट लाइन में दे दिया था कि जो फर्स्ट नंबर है वो 5 टाइम्स है सेकेंड नंबर के। तो हमने इसी का यूज करके हमने क्या किया, फाइनली y को x के टर्म में लिखा, क्योंकि आप 5 यहाँ से मल्टीप्लाई तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो ठीक है, फाइनली हमने इसको उस टर्म में लिखा और दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया y की वैल्यू। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं। इसमें लिखा है sum of the digits of two digit number is 9. When we interchange the digits, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. What is the two digit number? Right? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, टू डिजिट नंबर से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि टू डिजिट नंबर, जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले लो, 13। तो इसने क्या बोला है कि 13 जैसा आपका टू डिजिट नंबर है, अगर आप इसके डिजिट को इंटरचेंज कर दोगे, मतलब आप 1 की जगह 3 रख दो, 1 की जगह क्या कर दो 3, और 3 की जगह क्या कर दो 1 कर दो, तो आपने किसी भी दो डिजिट नंबर लिया, उसके डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया। सो क्वेश्चन में यही हो रहा है। ठीक है, अब वो जो नंबर है वो हमको पता नहीं, वही नंबर हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब वो नंबर की कुछ खासियत है, वो खासियत क्वेश्चन में दी हुई है। कैसे? देखो, इसमें लिखा है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। जो डिजिट्स है उनका सम 9 है। ठीक है, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। व्हाट इज द टू डिजिट नंबर? सो ऐसा मान लो कि इसमें भी आपको दो वेरिएबल लेंगे। देखो, आपको क्या निकालना है, टू डिजिट नंबर निकालना है, टू डिजिट नंबर निकालना है। जैसे कि मैंने आपको 13 वाला एग्जांपल दिया, उसमें हो क्या रहा है कि डिजिट इंटरचेंज हो रहे हैं। लेकिन मान लो आप फर्स्ट डिजिट जो था, फर्स्ट डिजिट आप उसको क्या मान लो, x मान लो। ठीक है, एंड सेकेंड डिजिट को आप क्या मान लो, y। देखो, ये वापस से ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दो वेरिएबल, बट आपको उसमें क्या करना है कि जो दूसरा वेरिएबल है उसको फर्स्ट वेरिएबल की जैसा बनाना है, फर्स्ट वेरिएबल के टर्म में बनाना है, फिर उसको आगे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो, जैसे कि 31 था, 13 था, तो x और y फर्स्ट डिजिट मान लो, सेकंड डिजिट, तो कैसा बनेगा नंबर, yx, ये फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर, तो ये अपना टोटल नंबर है। ठीक है, फाइनल नंबर, जिसका मतलब फर्स्ट डिजिट ये, देखो ये yx एक फाइनल नंबर है, ये मल्टीप्लाइड नहीं है, y कोई मल्टीप्लाइड नहीं, एक नंबर है। जैसे कि यहाँ 13 था, तो समझो मान लो x 3 है और y 1 है, जस्ट एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ। तो yx कैसा बन जाएगा, 13 तो एक अलग नंबर होती है ना, तो ऐसे ही yx ना एक नंबर की डिजिट्स है, डिजिट्स। ठीक है, वो मल्टीप्लाई नहीं है, वो एक डिजिट है। ठीक है, तो देखो ये फर्स्ट डिजिट हो गया, सेकंड डिजिट हो गया, अब आपको डिजिट ही निकालना है। तो आप डिजिट निकालो कैसे, डेटा दिया हुआ है, देखो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू नंबर इज 9। मतलब पहला क्या दिया है कि पहले डिजिट, पहला नंबर डिजिट का मतलब उस नंबर का पहला डिजिट और दूसरा डिजिट, ये दोनों का सम 9 है। देखो यहाँ दिया हुआ है, देखो सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स, देखो दिया हुआ, सम मतलब एडिशन, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। सो डिजिट क्या क्या है हमारे, x और y डिजिट है, तो उनका सम क्या है 9। इससे क्या मिलेगा आपको, इक्वेशन 1, ये पहला इक्वेशन है। ठीक है, फिर व्हेन यू इंटरचेंज द डिजिट, इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। ठीक है, जब आप डिजिट इंटरचेंज करोगे, जैसे मैंने देखो 13 था, इसको इंटरचेंज करके क्या 31 बना दिया, राइट। तो इसी तरीके से समझो, पहला नंबर हमने क्या yx मान लिया, अब आप yx को इंटरचेंज करोगे, उसका डिजिट इंटरचेंज करोगे, तो इंटरचेंज होके क्या बन जाएगा, अब देखो यहाँ इंटरचेंज कर रहे हो, तो इंटरचेंज होके क्या हो जाएगा, x y की जगह चला जाएगा, y x की जगह आ जाएगा, मतलब ये x y ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो देखो अब इसने क्या बोला है कि when we interchange the digits, it is found that the resulting new number is greater than original number by 27। देखो इसके कहने का क्या मतलब है, जो रिजल्टिंग न्यू नंबर है एक्स वाई इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर, वाई एक्स था उससे 27 ज्यादा बड़ा है। ठीक है, अब देखो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे। देखो स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए रहेगा। इसमें देखो, आप इस एक्स वाई को और इस वाई एक्स को, अब इस एक्स वाई को क्या लिख सकते हो पता है, 10x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10y प्लस x प्लस 27। अब देखो आपको मैं समझाता हूँ इसको, मैं ये कैसे लिखा। देखो सबसे पहले हम इसको लेते हैं, xy को लेते हैं, राइट। xy मतलब क्या है, देखो ये एक डिजिट है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 13 लिया था, सो 1 एक डिजिट है और 3 एक डिजिट है, राइट। तो इस तरीके से मान लो x 1 है और y 3 है, सो आप x को ऐसा भी लिख सकते हो ना, ये इस 1 को देखो, ये 3 है, ये यूनिट प्लेस पे है, राइट, और ये 1 क्या है 10 प्लेस पे है
है कि नहीं? ये 1 टेंस प्लेस पे और 3 यूनिट प्लेस पे। तो आप 13 को तो ऐसे भी लिख सकते हो ना, 10 प्लस 3। अब समझिए मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ क्या हुआ, देखो ये 10 है, ये 1 से मल्टीप्लाइड है, प्लस 3, मतलब ये यूनिट प्लेस वाला अकेला आता है, प्लस 10 मल्टीप्लाई 1, ये 10 1 टेंस के प्लेस पे था। तो अब 10 इंटू 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 10 प्लस 3 13। मतलब आप किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई, उसका जो 10 वाला डिजिट है उसको अलग लिख सकते हो, जैसे कि 31, देखो 31 देखो, यहाँ 1 यूनिट प्लेस पे और 3 10 प्लेस पे है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना कि 10 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 3 टेंस के प्लेस पे था, इसके लिए 10 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 1। कैसे? अभी देखो ये इसको सॉल्व करेंगे तो 31 ही बनेगा। देखो 10 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है, 30, प्लस 1 कितना हो गया, 31। तो इसी तरीके से एक्स वाई डिजिट है, तो एक्स कौन से प्लेस पर है, यहाँ पर टेंस प्लेस पे, इसके लिए 10 से मल्टीप्लाई हो गया। वाई तो यूनिट प्लेस पे था, इसके लिए प्लस वाई, यहाँ पर वाई टेंस प्लेस पे, तो इसके लिए ये 10 से मल्टीप्लाई हो गया, और ये एक्स इधर यूनिट प्लेस पे था, इसलिए एक्स। समझे? अब देखो, अब इसको, अब आपका इक्वेशन बनेगा, आप इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी दो वेरिएबल आ गए, तो सबसे पहले आप दोनों को एक साइड ले लो, क्या हो जाएगा, देखो ये क्या बन गया, अभी देखो 10x माइनस एक्स, आप इक्वेशन को एक साइड ले लो, वेरिएबल्स को एक साइड ले लो, 10y इज इक्वल्स टू 27। ठीक है, तो 10x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 9x। यहाँ पे y माइनस 10y, देखो y जो 10y इधर ये बड़ा नंबर है और इसके आगे नेगेटिव, तो मतलब माइनस का आंसर आएगा, और 10 माइनस 1 कितना होता है, 9 इज इक्वल्स टू 27। अब देखो guys, यहाँ पे आप देखोगे तो 9x, x के साथ भी 9 है और y के साथ भी 9 है, मतलब 9 को आप कॉमन ले सकते हो। कॉमन लेना मतलब फिर आप x और y को ब्रैकेट में डाल दोगे, और आपने कॉमन लिया मतलब यहाँ से 9 हट जाएगा, अंदर से 9 हट जाएगा, 9 बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये सब सॉल्विंग की टेक्निक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप x माइनस वाई को ऐसा लिख सकते हो, 27 बाय 9, 9 में से 9, 9 3 जा 27। सो x माइनस वाई फाइनली कैसा बना, 3। मतलब देखो ये डिजिट का जो था ना, डिजिट्स x और y, उनका एक एक्सप्रेशन मिल गया, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। अब हमने हमने पहले भी एक इक्वेशन लिखा था, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, ये देखो। ठीक है, तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि आप पहले वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिख दो, जैसे कि देखो यहाँ पे, तो हमारे पास दो इक्वेशन है। देखो ये इक्वेशन 2 हो गया, तो हमारे पास पहला इक्वेशन क्या है कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, और दूसरा इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। राइट, तो अब क्या करो, यहाँ पे y को इस वाले इक्वेशन में y को x के टर्म में बना दो। कैसे, x को यहाँ भेज दो, तो y क्या बन जाएगा, 9 माइनस एक्स। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि हम y को x के टर्म में लिखेंगे, तो y को हमने y इक्वल टू 9 माइनस एक्स, x को एक साइड कर दिया, y को एक साइड कर दिया। ठीक है, अब यही y की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में डाल दो, ये दूसरा इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन कैसे है, इसमें देखो एक्सप्रेशन अलग है, यहाँ x माइनस वाई है तो, और इज इक्वल टू 3 है, यहाँ प्लस वाई था, यहाँ माइनस वाई, तो ये अलग इक्वेशन है। ठीक है, तो आपने इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ x, 9 माइनस एक्स, तो अब यही y की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में डाल दो, तो कैसा बन जाएगा, x माइनस वाई की जगह हम क्या डालेंगे, 9 माइनस एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू 3। समझा? सो x माइनस 9, अब देखो माइनस अंदर देखो माइनस जब बाहर होता है और ब्रैकेट लिखा होता है, तो जब ब्रैकेट को खोलते हो ना तो अंदर के साइन बदल जाते हैं, तो यहाँ प्लस 9 था तो माइनस 9 हो गया। अभी देखो ये माइनस था, यहाँ भी माइनस है, तो ये प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, सो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x, और इस 9 को आप यहाँ भेज दो, तो 9 प्लस 3, 9 प्लस 3 कितना होता है, 12। तो x की वैल्यू क्या आई, 12 अपॉन 2 कितना, 6। राइट, सो आपको पहला डिजिट मिल गया 6, और दूसरा डिजिट क्या था, दूसरा डिजिट आपने y को कैसे लिखा था, 9 माइनस एक्स ऐसे लिखा था, ये देखो यहाँ पर देखो आपने y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स लिखा था। राइट, तो अब देखो, अब x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, 6, 9 माइनस 6, तो y की वैल्यू क्या आई, 3। सो देखो हमने सबसे पहले नंबर क्या अज्यूम किया था, सबसे पहले कि हमारा फर्स्ट डिजिट x होगा और दूसरा डिजिट y होगा। राइट, सो फाइनली हमारा आंसर कैसा आया, ठीक है, पहला फर्स्ट डिजिट हमारा क्या था, हमने सबसे पहले क्या अज्यूम किया था, यहाँ पे देखो, यहाँ पर सबसे पहला नंबर, हमने सबसे पहला नंबर देखो यहाँ yx अज्यूम किया था। देखो फर्स्ट नंबर हमने क्या अज्यूम किया था, yx, जिसमें फर्स्ट डिजिट x था, सेकंड डिजिट y था। ठीक है, तो हम yx लिखेंगे कैसे, तुम्हारा एक्चुअल नंबर क्या है, yx
ये हमारा एक्चुअल नंबर था, ये इसका दूसरा डिजिट था और ये पहला डिजिट था। तो x की वैल्यू क्या आई थी 6 और y की वैल्यू क्या आई थी 36। मतलब आपका जो रियल नंबर है, जो नंबर है वो क्या है 36। स्टूडेंट्स इसमें काफी सारे न्यू टर्म्स थे, शायद आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप इस वीडियो को बार बार देखो, इसको इसी क्वेश्चन को आप वापस रिपीट करके देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। इसमें क्या अलग था, इसमें अगेन आपको दो वेरिएबल आ गए। हम पढ़ क्या रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, बट इसमें दो दो वेरिएबल आ रहे हैं, ठीक है, एक्स और वाई। लेकिन क्या करना होता है इसमें भी आपको कि जो दूसरा वेरिएबल है ना उसको पहले वेरिएबल के टर्म में लिखना होता है। जैसे कि देखो इसमें दो इक्वेशन भी दिए थे कि y प्लस एक्स इक्वल्स टू 9 पहला, दूसरा दूसरा ये वाला जो कि थोड़ा डिफिकल्ट था, जिसमें हमने नंबर को, ये x और y डिजिट थे, ये x 10 प्लेस पे था इसके लिए 10 से मल्टीप्लाई जाता है, y यूनिट प्लेस पे था यहाँ पर तो सिर्फ y रहता है, यहाँ पर y 10 प्लेस पे था इसके लिए वो 10 से मल्टीप्लाई जाता है, और यहाँ x यूनिट प्लेस पे था इसके लिए सिर्फ वो x रहेगा, ठीक है। सो यहाँ से हमको दूसरा इक्वेशन सॉल्व करने पे ये दूसरा इक्वेशन मिला, और पहले इक्वेशन से हमने y को x के टर्म में लिखा, कैसे, x को दूसरी साइड भेज दिया, RHS में भेज दिया, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स। अब y की जो वैल्यू आई उसको हमने दूसरे इक्वेशन में डाला, कौन सा इक्वेशन, x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो फाइनली y की जगह क्या बन गया 9 माइनस एक्स, और यहाँ माइनस बाहर है तो अंदर जाएगा तो सब साइन चेंज कर देगा, तो 9 का माइनस लग जाएगा और प्लस x बन जाएगा माइनस एक्स का, ठीक है। फाइनली हमने सॉल्व किया तो हमें डिजिट्स आया, ठीक है। इसको आप वापस से देखना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, तो शायद आपको वापस आएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या लिखा है, वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। सेम गाइस, एक क्वेश्चन जो है ये अगेन से डिजिट वाला क्वेश्चन है, किसी नंबर के डिजिट। तो इसमें क्या लिखा है कि जो नंबर है वो नंबर क्या है, टू डिजिट नंबर है, देखो, ठीक है। तो ये अगेन से डिजिट वाला नंबर, कितने डिजिट्स हैं, दो डिजिट है, तो वो कितने डिजिट्स है ना वो आप भी अच्छे से देख लिया करो, ठीक है। ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट, इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस टू डिजिट नंबर एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर यू गेट 88। व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। सो हमको ओवरऑल ओरिजिनल नंबर पूछा है, डिजिट्स नहीं पूछा है, ओरिजिनल नंबर पूछा है। सो ओरिजिनल नंबर कैसा आएगा, डिजिट से आएगा, ठीक है। तो देखो इसको कैसे, इसको कैसे सॉल्व करना है कि आपने मान लो कि फर्स्ट डिजिट आपने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। लेट, देखो आपने क्या किया, फर्स्ट डिजिट को x मान लिया, ठीक है। सो लेट द फर्स्ट डिजिट बी x। आपने पहले डिजिट को x मान लिया, ठीक है। तो सेकंड डिजिट क्या हो जाएगा, सेकंड डिजिट भी y, सेकंड डिजिट y हो जाएगा, राइट। सो अगर आपने फर्स्ट डिजिट x माना और सेकंड डिजिट y माना तो नंबर कैसा बनेगा, ये नंबर बनेगा, राइट। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, 13 का केस बताया था। जैसे कि आप अगर 30 नंबर लिखते हो तो यहाँ पे ये जो 3 है ना ये x हो गया, ठीक है, और ये y हो गया, समझे हो। तो ये एक डिजिट है, ये जो x और y है ना डिजिट है। तो इसमें हमें जो वेरिएबल एज्यूम करना है वो डिजिट्स को वेरिएबल एज्यूम करना है, ठीक है। सो x और y, तो ये हमारा नंबर बन जाएगा। फर्स्ट डिजिट हमने x माना, फर्स्ट डिजिट ये, एंड सेकंड डिजिट y को माना, तो ये हमारा नंबर बन जाएगा, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। उसने क्या बोला कि वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। उसने बोला कि कोई एक डिजिट ना दूसरे डिजिट के 3 टाइम्स है। सो आप मान लो कि मान लो कि y जो है वो 3 टाइम्स ऑफ x है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई एक डिजिट दूसरे के 3 टाइम्स है, कोई एक डिजिट। इस केस में ना आप देखो इसका दूसरे पॉसिबिलिटी भी है कि आप x इज इक्वल्स टू 3 इंटू वाई भी ले सकते हो, ठीक है। सो हम इसको नहीं लेते हैं क्योंकि आंसर सेम ही आएगा, हम ये लेके चलते हैं, ठीक है। हम ये लेके चलते हैं, क्या क्वेश्चन में दिया है कि कोई एक डिजिट दूसरे डिजिट का 3 टाइम्स है। सो मान के चलते हैं कि जो y है वो x का 3 टाइम्स, राइट। देखो y इज 3 टाइम्स ऑफ x। सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू 3x, ठीक है। ये इक्वेशन 1 बन गया। अब देखो दूसरा इक्वेशन कहाँ से मिलेगा, दूसरा इक्वेशन, अब क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस टू डिजिट नंबर एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर यू गेट 18। देखो अब क्या बोला इसने, इफ यू इंटरचेंज का मतलब क्या, मैंने आपको बताया था ना कि y की जगह x रख दो और x की जगह y रख दो। जैसे कि 13 था, 13 के केस में अगर 1 की जगह 3 रख दिया और 3 की जगह 1 रख दिया तो 31 हो गया, मतलब यहाँ इंटरचेंज हो गया डिजिट्स। सो इसने आपको डिजिट को इंटरचेंज करने बोला है और उसमें ओरिजिनल नंबर ऐड कर दो। ओरिजिनल नंबर मतलब जो पुराना वाला था yx, मतलब वो क्या करने बोला है, पहले डिजिट को इंटरचेंज करो, कैसे, x की जगह y की जगह x और x की जगह y, और इसमें बोला पुराना वाला नंबर। पुराना वाला नंबर हमारा तो ये था ना, ये था yx, ये बोलता है ये 88 के इक्वल है, ठीक है। इसने बोला कि 88 के इक्वल। अब देखो गाइस, अगेन से देखो गाइस, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये क्या है, ये डिजिट्स है, डिजिट्स, ये मल्टीप्लाई नहीं है एक दूसरे के साथ, ये डिजिट्स है, ठीक है। सो हम जब डिजिट्स को
एक्चुअल नंबर के फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, देखो ये यूनिट प्लेस पर है और ये टेंस प्लेस पर है, तो जो टेंस प्लेस पर है वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाता है और जो यूनिट प्लेस पे है वो डायरेक्टली सिर्फ ऐड होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो y है ये 10, ये वाला y, ये वाला y, ये टेंस प्लेस पे है ना, देखो ये यूनिट, ये x यूनिट है, ये टेंस है, तो जो टेंस के प्लेस पे होता है वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाता है और जो यूनिट के प्लेस पे वो नॉर्मली सिर्फ ऐसा ही आ जाता है। ठीक है, प्लस x इज इक्वल्स टू 88। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x इज इक्वल्स टू 88। सो 10x प्लस x कितना हो जाएगा, देखो ये 10x, यहाँ भी प्लस है, प्लस x, 10x प्लस x 11x और ये 1y प्लस 10y कितना हो जाएगा 11y इज इक्वल्स टू कितना हो गया 88। मैंने आपको पिछले बताया था, देखो 11 इधर भी है और 11 इधर भी है, तो 11 को हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद अंदर एक ब्रैकेट बन जाता है उसके बाजू में, और ब्रैकेट के अंदर जब 11 को हटाने के बाद जो नंबर बचता है वो आता है। जैसे कि यहाँ से अगर x में 11 हटा दोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ x, और यहाँ पे y में अगर 11 हटा दोगे तो सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ y। ठीक है, तो इसको कॉमन लेने का टेक्निक बोलते हैं। इसमें मतलब जो नंबर दोनों में सेम दिखता है ना, देखो इस टर्म में भी 11 था, इस टर्म में भी 11 था, मतलब आप उसको कॉमन ले सकते हो। कॉमन मतलब दोनों से बाहर निकाल दो, तो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर बचेगा वो रिमेनिंग नंबर्स होते हैं। ठीक है, देखो 11 यहाँ पे मल्टीप्लाइड है तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 88 डिवाइड बाय 11। गाइस आप चाहो तो उसको नोट भी कर सकते हो, जैसे जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ आप पहले समझो, फिर उसके बाद वापस वीडियो को देखो और उसको नोट डाउन करो। ठीक है, सो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी। सो 88 by 11 कितना हो, 11 1 जा 11, 11 8 जा 88। ओके, सो आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8 आया, राइट। देखो आपको दूसरा इक्वेशन मिल गया। गाइस देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें क्या करना होता है आपको कि हम जो चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, बट इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या आ रहे हैं, दो वेरिएबल आ जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि x भी है और y भी है, यहाँ पे x भी और y भी है, और इक्वेशन नंबर 1 में भी x भी है और y भी है। देखो तो हमको अल्टीमेटली क्या करना होता है इसमें कि जो दूसरा इक्वेशन है ना उसको पहले इक्वेशन, पहले जो दूसरा वेरिएबल है ना, जैसे देखो ये y दूसरा वेरिएबल है, तो दूसरे वेरिएबल को फर्स्ट वेरिएबल के टर्म्स में लिखना होता है। अब यहाँ पे देखो y इक्वल टू 3x है, मतलब y एक साइड हो गया और x एक साइड हो गया, इसका मतलब y इन टर्म्स ऑफ x हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं y इन टर्म्स ऑफ x, जहाँ पे y एक साइड हो और x दूसरे साइड हो। सो अब ये जो y की वैल्यू है ना, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि y इक्वल टू 3x है। तो अगर सब्स्टिट्यूट करोगे आप, देखो substituting the value of y in equation 2, राइट। तो क्या हो जाएगा x और y की वैल्यू तो पहले से 3x इक्वेशन नंबर 1 से आया था इज इक्वल्स टू 8। देखो यहाँ पर y इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर 3x है, तो यही यहाँ इस y की जगह पे हमने 3x डाल दिया, 3x प्लस x कितना हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 8। अब 4 यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो क्या करेगा, x इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 इज इक्वल्स टू 2, मतलब x की वैल्यू क्या आई 2। ये तुम्हारा पहला डिजिट आया, पहला डिजिट आया, और y क्या है, y तो 3x है इक्वेशन नंबर 1 में, तो x की वैल्यू आएगी तो आप यहाँ पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6। सो हमारा ओरिजिनल नंबर हमने क्या माना था y की वैल्यू क्या है 6, x की वैल्यू क्या है 2, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, सो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि शोभोस मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोभोस प्रेजेंट एज, शोभोस एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। मतलब शोभो एंड शोभो की मम्मी का मदर का प्रेजेंट एज पूछा है। ठीक है, अब देखो गाइस मैंने आपको एज वाले क्वेश्चन में पहले बताया था कि एज वाले क्वेश्चन में जो सबसे यंग है उसी के एज को वेरिएबल समझो। इसमें सबसे यंग क्या है, कौन है, शोभो है, क्योंकि शोभो की मम्मी ऑब्वियसली उससे बड़ी होगी एज में, तो शोभो सबसे यंग है तो शोभो के एज को ही सबसे पहला वेरिएबल मानो। सो ऐसा कर लो आप कि लेट शोभोस एज बी एक्स, सबसे यंग कौन है, शोभो ही है, तो शोभो की एज को एक्स मान लो। अब उसने बोला कि शोभोस मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोभोस प्रेजेंट एज, तो ये जो है ना ये प्रेजेंट एज है शोभो का। ठीक है, अभी जो एज चल रहा है शोभो का। ठीक है, सो शोभोस मदर एज कितना होगा,
उसने दिया हुआ है, देखो 6 टाइम्स, देखो यहाँ देखो, ये देखो लिखा होता है। ऐसे क्वेश्चंस में ना गाइस ऐसे डेटा दिए होते हैं, सो आपको उनको इंटरप्रेट करके ही एक्सप्रेशंस बनाने होते हैं। देखो गाइस यहाँ पे लिखा है कि 6 टाइम्स शोभोस परसेंटेज, तो 6 टाइम्स शोभो का परसेंटेज क्या है, एक्स। तो शोभो की मम्मी का एज क्या होगा, मदर्स का एज क्या होगा, 6x, राइट। देखो शोभोस का प्रेजेंटेज आ गया, शोभोस की मम्मी का प्रेजेंटेज आ गया। अब उसने बोला कि शोभोस एज 5 years फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 5 साल बाद, शोभो का एज आज से 5 साल बाद विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंटेज। सो शोभो की मदर्स का प्रेजेंटेज क्या है, 6x, ठीक है। एंड शोभो का प्रेजेंटेज क्या है, x। सो आज से 5 साल बाद शोभो का एज क्या हो जाएगा, x प्लस 5, राइट। अभी समझो आप 10 साल के हो, तो आज से 10 साल बाद आज से 5 साल बाद कितना एज होगा आपका, 15 साल, है ना। आप उसमें 5 ऐड कर दिए, तो ऐसे ही शोभो का प्रेजेंट एज x है, तो 5 साल बाद वो कितना हो जाएगा, x प्लस 5 विल नाउ बी 1/3। देखो विल नाउ बी, नाउ विल बी इसका मतलब क्या होगा, इक्वल टू हो गया। सो 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंटेज, सो उसके मदर्स का प्रेजेंटेज क्या है, 6x, और इसका 1/3 मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय 3। 1/3 मतलब समझ रहे हो ना, देखो ये 1/3 लिखा है ना, 1/3 या 1/2 ऐसा कुछ बोला होता है। सो इसका मतलब ये होता है कि वो डिवाइड हो रहा है। सो 1/3 मतलब यहाँ थर्ड मतलब 3 होता है, तो डिवाइड बाय 3, ठीक है। अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, राइट। सो x प्लस 5 क्या हो जाएगा, 2x। अब यहाँ पे देखो x यहाँ, ये वाला x यहाँ चले जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, 5 इज इक्वल्स टू 2x माइनस x। तो 5 इक्वल टू x, 2 माइनस में कितना होता है, 1। सो x की वैल्यू क्या है, 5 आई, मतलब शोभू की एज क्या है, 5 है, राइट। तो x की वैल्यू क्या आई, 5। शोभू की एज, और शोभू की मदर का एज क्या था, 6 टाइम्स था। देखो शोभू की मदर का एज क्या था, 6 टाइम्स था। तो शोभूज एज इज 5 years and शोभूज mother's age, this is present age, right? Shobhu's present age and Shobhu's mother's present age. 6 times of x, the value of x is 5, so it's 6 times of 5, which is 30 years, right? So this is the solution of this question. देखो there is a narrow rectangular plot. So पहली बात क्या बोला, rectangular plot बोला, तो rectangle आप बना लो पहले, ठीक है। So देखो ये बन गया rectangle। rectangle में क्या होता है, दो sides equal होते हैं कभी भी, ठीक है। ये वाली sides और ये वाली sides equal हैं, ठीक है। और ये वाली साइड्स और ये वाली साइड्स इक्वल है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला है कि द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4 एट द रेट ऑफ 100 per meter will cost the village पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। अब देखो गाइस फेंसिंग मतलब आपको पता है ना कि यहाँ पर हम बॉर्डर जो जो हमारा कोई भी समझो घर का बॉर्डर है, घर के बाहर जो बॉर्डर रहता है उसमें हम लोग लाइक उसको प्रोटेक्शन के लिए हम लोग उसमें वायर लगा देते हैं, थोड़ा जो नुकीला होता है। सो फेंसिंग लाइक उसको बोलते हैं जो बॉर्डर पे लगाया जाता है प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। सो बेसिकली क्या आ रहा है कि जो लेंथ है, लेंथ और ब्रेड्थ जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उस हर जगह फेंसिंग लग रही है, ठीक है। सो उसने बोला कि लेंथ एंड ब्रेड्थ आर इन द रेशियो ऑफ 11:4। मैंने आपको पहले बोला था कि देखो रेशियो दिया है, लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो है, लेकिन ये एक्चुअल नंबर नहीं, ये रेशियो है। So, जब हम एक्चुअल नंबर में लिखते हैं तो क्या होता है, जब हम रेशियो को तोड़ते हैं तो ये किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो जाता है। सो अगर 11x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 भी x से मल्टीप्लाई होगा। देखो यहाँ पे हमने रेशियो को तोड़ा तो वो एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो गया, वो वेरिएबल क्या है, x। सो यहाँ पे अगर x ले रहे हो तो यहाँ पर भी x आएगा। सो लेंथ क्या हो गया आपका, लेंथ क्या हो गया 11x, और ब्रेड्थ क्या हो गया 4x, ठीक है। अब देखो तो हमको पहले दूसरे लाइन से क्या मिला कि द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4। सो हमको वेरिएबल का टर्म मिल गया उस लाइन से, ठीक है। सो हमको पता चला लेंथ 11x है और ब्रेड्थ 4x है, और उसने बोला कि एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत 75,000 टू फेंस द प्लॉट। अब देखो देखो क्या लिखा है, एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत 75,000 रुपीज टू फेंस, ओके। इसने बोला कि हर एक मीटर पे उसको 100 रुपीज लगता है, राइट। सो देखो आपका लेंथ क्या है, लेंथ की वैल्यू क्या है 11x, मतलब ये लेंथ भी मीटर में आ गया ना। देखो आप कोई भी
इतना आप इतना भी ये भी चीज समझो कि कोई भी चीज आप मेजर कर रहे हो तो उसका कुछ यूनिट होता है। तो अगर आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो वो मीटर किलोमीटर ऐसे में आएगा। तो लेंथ और ब्रेथ ये तो डिस्टेंस है ना, कोई साइज मतलब कोई साइज आप मेजर कर रहे हो, तो कुछ कोई साइज मेजर करते हो तो वो मीटर किलोमीटर इस टाइप से आएगा। सो लेंथ भी एक वो है, क्या बोलते हैं, एक साइज है, तो लेंथ भी मीटर में है और ब्रेथ भी क्या है, मीटर में। देखो, तो अगर आपने लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, लेंथ प्लस ब्रेथ, अब देखो लेंथ कितना है 11x ये वाला, और ये 11x, मतलब दो दो लेंथ है, राइट। और ब्रेथ भी कितना है, दो, समझे। देखो इसको मैं अलग से लिख देता हूँ अच्छे से ब्रैकेट में। देखो ऐसे कैसे इक्वेशन बन रहा है, आप देखो। पहली बात, ये 11x, ये ऊपर वाला जो लेंथ है उसका, तो नीचे भी तो उतना ही लेंथ है, तो टोटल दो लेंथ हो गए। तो 2 इंटू 11x, सेम ब्रेथ में, यहाँ पे ब्रेथ 4x है तो ये भी तो 4x है, तो 2 इंटू 4x मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब दो ब्रेथ हो गए। अब देखो, तो एक मीटर का कितना लगता है, 100 रुपया। देखो यहाँ पे लिखा है, देखो ऐसा, हाँ देखो यहाँ लिखा है ₹100 पर मीटर। इसका मतलब क्या होता है गाइस, देखो, पर मतलब एक का, पर मीटर मतलब एक मीटर का, तो एक मीटर का 100 रुपया लगता है, ठीक है, ₹100 लगते हैं। तो यहाँ पे टोटल लेंथ कितना है, 2 इंटू 11x, तो उसके कितने रुपीज लगेंगे, 100 से मल्टीप्लाई आ जाएगा वो, राइट। सेम ब्रेथ में भी होगा, वो भी तो ब्रेथ में भी 100 से मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि एक मीटर का समझो कि एक मीटर का 100 रुपया लग रहा है, तो दो मीटर का कितना रुपया लगेगा, दो से मल्टीप्लाई कर देगा तो 200 रुपया हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये टोटल लेंथ है 2 मल्टीप्लाई बाई 11x, क्योंकि दो दो लेंथ है ना, देखो ऊपर नीचे, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 11x, ये तो टोटल लेंथ का साइज है, उसमें 100 रुपया लगेगा, जैसे मैंने अभी बताया। सेम ब्रेथ में भी दो दो ब्रेथ थे, 4x मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 100, ये कितना इक्वल है, देखो ये किसके इक्वल है, 75,000 के, ठीक है। सो ये इक्वल है 75,000 के। तो आप देखो, अब देखो गाइस, यहाँ पर देखो 100 मल्टीप्लाई बाय 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब दोनों कॉमन है, तो आप उनको बाहर ले सकते हो। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय, जो कॉमन है आप उनको ब्रैकेट के बाहर ले लो। सो अंदर क्या बचेगा, जो अलग नंबर है, यहाँ पे अलग नंबर क्या है 11x, यहाँ पे अलग क्या है 4x। आप एक और चीज देख सकते हो कि x भी दोनों में कॉमन है, देखो यहाँ भी x कॉमन है, इधर भी x कॉमन है, तो x को भी बाहर आप ले सकते हो, ठीक है। सो 75,000। अब देखो, तो 11 प्लस 4 कितना होता है 15। सो फाइनली क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 15x, 11x प्लस 4x 15x इज इक्वल टू 75,000। तो आप अब अलग अलग तरीके से डिवाइड करो, देखो आप एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे कि देखो आप क्या करो, सबसे पहले 100 को यहाँ यहाँ भेज दो, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 15x इज इक्वल टू 75,000 डिवाइड बाय 100, राइट। मैंने आपको बताया था, देखो अगर लास्ट में जीरो होते तो सारे जीरो कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो पहला ये जीरो कैंसिल होगा, फिर दूसरा ये जीरो कैंसिल होगा, तो फाइनली बचेगा क्या 750। इसका मतलब ये हुआ ना कि आप अगर आप 750 में 100 मल्टीप्लाई करोगे तो 75,000 होगा, इसका वही मतलब होता है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 750, राइट। एंड 215 से कितना होता है 30। आप डिवाइड भी कर सकते हो डायरेक्टली, ये कैलकुलेशन का तरीका है, बस आप कुछ भी, आप पहले मल्टीप्लाई करो या पहले डिवाइड करो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। बट बस कैलकुलेशन सही करना है, इसमें कोई मिस्टेक मत करना, ठीक है। तो 750 या ये 30 इधर डिवाइड हो जाएगा, अब अगेन एक जीरो कैंसिल, सो क्या बचेगा 75/3। अब 3 की टेबल में 75 आता है, हाँ आता है, देखो कैसे डिवाइड करोगे, ये 75 है, ये 3 है, सो 3 2 6, 1 कैरी, सॉरी 1 नीचे आया 5 एंड 3 5 15। सो क्या आएगा 3 1 3 और 3 25 15। सो x इज इक्वल्स टू 25। अब देखो वैसे x की वैल्यू आई है, ये लेंथ की वैल्यू नहीं, लेंथ तो क्या था हमारा, लेंथ x नहीं था, लेंथ था 11x। ये देखो लेंथ क्या था 11x था, और ब्रेथ क्या था 4x था, ठीक है। सो लेंथ क्या आएगा, लेंथ आएगा 11x 11 मल्टीप्लाई बाय x मतलब 11 मल्टीप्लाई बाय 25, तो ये होता है 275 मीटर, राइट।
और ब्रेड्थ क्या आएगा, ब्रेड तो 4x है, 4 मल्टीप्लाई बाय x, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 25, ये हो जाएगा 100 मीटर, राइट गाइस। सो आपका लेंथ आया 275 मीटर और ब्रेड्थ आया 100 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं गाइस। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, शायद ही आपको डिफिकल्ट लगे भी, और क्वेश्चन है भी बहुत बड़ा, बट मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। इसमें कुछ नए नए कॉन्सेप्ट्स हैं, न्यू कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। सो हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म, लाइक देयर वाज हसन और उसको स्कूल यूनिफॉर्म के लिए ऑब्वियसली कपड़े लगेंगे, तो शर्ट और ट्राउजर लगेगा, पैंट, क्योंकि हम स्कूल में वैसे पहन के जाते हैं, वही पहन के जाते हैं, ठीक है, शर्ट एंड पैंट्स। सो उसको क्लोथ, शर्ट और पैंट्स के लिए क्लोथ चाहिए, ठीक है। सो शर्ट मटेरियल, जो शर्ट मटेरियल वो है जो जिससे शर्ट बनेगा, उसको वो कितना पड़ता है, ₹50 पर मीटर। देखो ऐसे मैंने आपको बताया था पर मीटर का मतलब क्या है, कि 1 मीटर की वैल्यू, पर मतलब एक आ जाएगा, ठीक है, 1 मीटर की वैल्यू। मतलब समझो आप कपड़ा कभी समझो सिलवाने गए, तो आप ऐसा होता है ना कि कुछ मीटर में कपड़े खरीदने पड़ते हैं, तो आप कैसे मेजर करते हो उसको, पर मीटर में करते हो, ठीक है। लाइक अगर आपको 1 मीटर लेना है तो ₹50, तो वैसे 2 मीटर लोगे तो कितना हो जाएगा, ₹100 हो जाएगा। तो ये पर मीटर का एक वैल्यू होती है, ठीक है। सो 1 मीटर की कितनी वैल्यू है, कितना रुपीज लगेंगे। और जो ट्राउजर मटेरियल है, एंड ट्राउजर मटेरियल डेट कॉस्ट हिम ₹90 पर मीटर, सो ट्राउजर जो है उसको ₹90 पर मीटर कॉस्ट करेगा, राइट। फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल, दिस इज मटेरियल, ही बाइज 2 मीटर्स ऑफ द ट्राउजर मटेरियल, राइट। देखो ऐसा, हाँ, यहीं पर आपको थोड़ा समझना होगा। उसने लिखा है कि फॉर, देखो ये वाला लाइन, फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर्स ऑफ द ट्राउजर मटेरियल। मतलब इसने क्या बोला है कि समझो अगर ये 3 मीटर्स, अगर कभी भी अगर ये 3 मीटर्स का अगर शर्ट मटेरियल खरीदेगा, तो वो उसके साथ 2 मीटर्स का ही ट्राउजर मटेरियल खरीदेगा। ये एक प्रोपोर्शन में चल रहा है, ये एक रेशियो में चल रहा है। सो ये जो लाइन लिखा है ना गाइस, ये एक रेशियो फॉर्मिंग लाइन है। अब तक आपने जितने भी लाइंस, मतलब आपने अब तक जितने भी स्टेटमेंट पढ़े होंगे, उसे आप या तो मल्टीप्लाई कर रहे होगे, या तो प्लस कर रहे होगे, या तो माइनस कर रहे होगे, राइट। लेकिन इसमें क्या समझ में आ रहा है, इससे इसमें वो रेशियो बना रहा है। आपने ये लाइन पहली बार देखी इस क्वेश्चन, ठीक है। सो ये जो लाइन है, इसका मतलब ये बोल रहा है कि देखो गाइस, शर्ट रेशियो, ऐसे क्वेश्चंस में अगर ऐसी लाइन आती है कि फॉर एवरी 3 मीटर ही बाइज 2 मीटर्स, लाइक फॉर एवरी एक्स नंबर ही बाइज और ही टेक्स वाई नंबर, सो ये टाइप का रेशियो वाला लाइन है। इससे आपको रेशियो बनाना है, इस लाइन को पढ़ के समझ के आपको रेशियो बनाना है, ठीक है। सो रेशियो कैसे बनेगा, देखो शर्ट, ये शर्ट का मटेरियल समझो, शर्ट मटेरियल रेशियो ट्राउजर मटेरियल, राइट। तो शर्ट रेशियो ट्राउजर जो है वो 3:2 है, ठीक है। सब आपको समझे, इस क्वेश्चन में कुछ अलग क्या है, क्वेश्चन में यही अलग है कि ये जो लाइन दिया हुआ है फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाय 2 मीटर्स ऑफ द ट्राउजर, इसका मतलब वो रेशियो बनाने की बात कर रहा है कि जो शर्ट और ट्राउजर का रेशियो है वो 3:2 है। अब तक हम सारे क्वेश्चंस में जो लाइन लिखे होते थे उसे हम या प्लस या माइनस या एडिशन या मल्टीप्लीकेशन ऐसा कुछ करते थे ना, तो ये रेशियो बनाने वाला फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट टाइम आया, ठीक है। और नाउ इसने क्या बोला, ही सेल्स द मटेरियल 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। देखो गाइस, सबसे पहली बात क्या है कि आप रेशियो दिया हुआ है, आपने रेशियो बना लिया, तो आप रेशियो को ब्रेक करोगे, तो शर्ट क्या आएगा, रेशियो ब्रेक होगी क्या हो जाएगा, शर्ट 3x हो जाएगा, और जो ट्राउजर है वो 2x हो जाएगा। ये जो 3x से 2x ने, ये क्या है आपको पता है, ये लेंथ आया कि आपने कितना मीटर खरीदा, ठीक है। क्योंकि फाइनली उसने वही बोला ना, उस चीज का रेशियो बोला कि फॉर एवरी 3 मीटर्स ही बाइज 2 मीटर्स। देखो मीटर्स मीटर्स लगा हुआ है, इसका मतलब किसका रेशियो, लेंथ का रेशियो था। तो अगर आप रेशियो को जो ब्रेक करते हो तो एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वो जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई भी जो फाइनल आंसर रहता है ना, वो एक्चुअल आंसर होता है उसका। सो शर्ट का एक्चुअल लेंथ 3x है और ट्राउजर का एक्चुअल लेंथ क्या है, 2x है, ठीक है, समझा। अब देखो, अब उसने क्या बोला था कि जब वो शर्ट मटेरियल खरीदता है तो ₹50 पर मीटर में मिलता है, और जब ट्राउजर मटेरियल खरीदता है तो ₹90 पर मीटर में मिलता है वो। तो पर मीटर मतलब आपको 1 मीटर का वैल्यू दिया हुआ है, और आपका टोटल शर्ट कितने मीटर का है, 3x मीटर का है। सेम ट्राउजर भी कितने मीटर का है, 2x मीटर का है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट कितना हो जाएगा, देखो कॉस्ट प्राइस मतलब समझते हैं ना, मतलब आप खरीदने गए कुछ, देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट, कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट
इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ गाइस, सीपीएस, सीपीएस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था, देखो आप 1 मीटर कपड़ा खरीदने के उसने लिखा है कि 1 मीटर 50 रुपए में मिलता है, तो आप 2 मीटर खरीदोगे तो कितना रुपया लगेगा, 100 रुपया ना, 50 प्लस 50, 2 मीटर, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर 1 मीटर का 50 रुपीज है और आपका लेंथ 3x है, तो क्या हो जाएगा, 50 इंटू 3x हो जाएगा, 50 इंटू 3x हो जाएगा, ये टोटल लेंथ। और ये 1 मीटर का, ये 1 मीटर की वैल्यू मतलब आपने कितने रुपए में खरीदा, 50 इंटू 3x में खरीदा, मतलब कितना हो गया वो 50 इंटू 3 इज 150, 150x, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट कितना आया, सीपीएस कितना आया, 150, राइट। इसी तरीके से कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर कितना आएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ सीपीटी, ठीक है। आप ऐसा चीजें शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया करो। सो उसका 90 रुपीज पर मीटर, मतलब 1 मीटर की वैल्यू कितनी है, 90 रुपया। अगर ऐसे 2 मीटर लोगे इसका तो कितना आएगा, 90 रुपीज 1 मीटर का है, तो 2 मीटर का कितना आएगा, 180, 90 प्लस 90। लेकिन अपना 2 मीटर थोड़ी है, हमारा कितना है, 2x मीटर है, 2x मीटर है, ठीक है। सो 9 इंटू टू, 90 इंटू इज 180, 180x, ये हो गया कॉस्ट प्राइस ऑफ इसका, ट्राउजर का। अब देखो गाइस, उसने क्या बोला है कि इसने इतना तो खरीदा, लेकिन उसने क्या बोला ना कि ये मटेरियल खरीदने के बाद उसने उसे बेच भी दिया, देखो ही सेल्स लिखा हुआ, ही सेल्स द मटेरियल, मतलब पहले उसने खरीदा अब बेच दिया। अब इसको 12% प्रॉफिट हो रहा है एंड 10%, मतलब 12% शर्ट पे प्रॉफिट हो रहा है एंड 10% ट्राउजर पे प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो गाइस, ये नया कॉन्सेप्ट है, प्रॉफिट वाला अलग कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आपने 10 रुपए का सामान खरीदा और आपने उसको 15 रुपीज में बेच दिया। अगर आपने 10 रुपीज में कुछ खरीदा, कुछ परचेस किया, कुछ बाय किया, आपने 10 रुपीज में कुछ बाय किया और 15 रुपीज में इसको सेल कर दिया। सो आपको कितना रुपया फाइनली मिलेगा, आपका 10 रुपया खर्चा हुआ था और आपने 15 रुपीज कमा लिया, मतलब आपको फाइनली कितना रुपया आपको मिलेगा, 5 रुपीज, है कि नहीं। तो वो जो 5 रुपीज एक्स्ट्रा आपको मिला वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट, कि आपने कोई चीज 10 रुपए में खरीदी और उसको 15 रुपीज में बेच दी, इसका मतलब आपके पास फाइनली 5 रुपीज एक्स्ट्रा आ गया, है ना, क्योंकि 10 रुपए तो खर्चा हो गया था। तो वो जो 5 रुपीज एक्स्ट्रा आया 15 माइनस 10 करके, उसे प्रॉफिट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट हमको परसेंटेज में दिया है, ठीक है। तो परसेंटेज में कैसे निकालना होता है, गाइस आप इसको याद ही कर लो, एक काम करो, क्योंकि आपको शायद समझने में डिफिकल्टी हो। तो परसेंटेज कैसे आएगा, देखो सेलिंग प्राइस जो आएगा, कभी भी सेलिंग प्राइस ऐसा लिखा जाता है, सेलिंग प्राइस, वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस मतलब देखो, सेलिंग प्राइस अगर प्रॉफिट होता है तो कॉस्ट प्राइस प्लस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट, ठीक है। अगर परसेंटेज में दिया है तो इसके लिए हम डिवाइड बाय 100 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज में दिया हुआ है। सो सेलिंग प्राइस का ये फॉर्मूला होता है गाइस। देखो जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप कोई भी सामान 10 रुपए में खरीदे, कोई भी सामान आप 10 रुपए में खरीदे, तो ये जो इसका कॉस्ट प्राइस है कि आपने 10 रुपए में खरीदा और आपने इसको 15 रुपए में बेच दिया, तो वो क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। अब देखो इस केस में क्या हो रहा है, आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा है, मतलब आपको प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट क्या होगा, 15 माइनस 10, ठीक है। इसका मतलब 15 माइनस 10 कितना होता है, 5, मतलब आपको 5 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। सो यही प्रॉफिट जब आप परसेंटेज में लिखते हो, तो ये थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसके लिए जब यही प्रॉफिट आप परसेंटेज में लिखते हो तो कैसे लिखते हो, 5 अपॉन क्या करते हो, जो ओरिजिनल था, जो कॉस्ट प्राइस था, ये 10, 5 अपॉन 10 कर देते हो, तो आप ऐसे डिवाइड करते हो उसको और फिर आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो। सो ये तरीका होता है परसेंटेज में लिखने का, ये मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूँ। सो ठीक है गाइस, तो ये सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कि जो परसेंटेज में दिया हो प्रॉफिट, तो आप ऐसे करोगे, कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस का कुछ परसेंट प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब देखो गाइस, हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसने ट्राउजर और शर्ट दोनों बेचा है, ठीक है। और उसको बेचकर देखो यहाँ पे उसने बेचा कि सेल्स द मटेरियल 12%, 10% प्रॉफिट एक्सपेक्टिवली, मतलब उसने ट्राउजर और शर्ट दोनों बेचा और उसका सेल आया 36,600, राइट। तो देखो गाइस, इसको ऐसे सॉल्व करना है कि आपको जो सेलिंग प्राइस आया, देखो ये फॉर्मूला मिल गया आपको। सो आपको जो सेलिंग प्राइस आया, सेलिंग प्राइस
वो आया 36,600, राइट। देखो यहाँ पे दिया हुआ 36,600, ठीक है। सो अभी मैंने आपको बताया उसने क्या बेचा है। देखो अभी मैंने आपको सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई प्रॉफिट अपॉन 100। सो उसने दो चीज बेची, क्या, ट्राउजर एंड शर्ट। तो सेलिंग प्राइस कैसे लिखोगे आप, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला कैसे लिखोगे, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला कैसे लिखोगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट्स, पहले सीपीएस के में लिख लो क्योंकि उसने शर्ट और टी शर्ट दोनों बेचा, शर्ट और ट्राउजर, सॉरी, शर्ट और ट्राउजर दोनों बेचा है। तो सीपीएस प्लस सीपीएस का जो प्रॉफिट होगा सीपीएस मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट, राइट। सीपीएस प्लस सीपीएस मल्टीप्लाई बाय इसका जो प्रॉफिट है, डिवाइड बाय 100। लेकिन उसने क्या बेचा है, ट्राउजर भी बेचा है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, सीपीटी कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर प्लस जो कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर से प्रॉफिट आया, ठीक है, जो ट्राउजर से जो प्रॉफिट आया, तो प्रॉफिट ऑफ ट्राउजर, ये प्रॉफिट ऑफ ट्राउजर ये अलग है और ये वाला प्रॉफिट अलग है, ठीक है, अपॉन 100। देखो गाइस अभी हमने क्या निकाला था, अभी जस्ट हमने कुछ टाइम पहले क्या निकाला था, हमने निकाला था सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर, कॉस्ट प्राइस निकाला था ऑफ शर्ट एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ पर वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट क्या है, देखो 150x और ट्राउजर का 180x, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा 150x प्लस इधर से वापस सीपीएस है, सो 150x मल्टीप्लाइड बाय इसका प्रॉफिट कितना था 12% अपॉन 100। देखो प्रॉफिट 12% ऊपर दिया है, ये देखो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है गाइस। तो आप इसको चाहे तो आप ये वीडियो पॉज करके आप अच्छे से समझो और खुद से सॉल्व करो, या फिर आप वीडियो को वापस रिवाइंड करके देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो काफी बड़ा भी है। देखो यहाँ पे मटेरियल शर्ट का दिया 12% एंड 10% ट्राउजर का दिया हुआ है, ठीक है। तो परसेंट में दिया तो क्या नीचे 100 आ जाता है, मैंने आपको बताया अभी। इसमें काफी सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट है, इसके लिए थोड़ा ही डिफिकल्ट हो जाता है और कुछ नहीं। प्लस सीपीटी, सीपीटी क्या है 180x एंड सीपीटी यहाँ वापस है तो 180x, इसका प्रॉफिट है 10% अपॉन 100। सो गाइस इसको अच्छे से लिख लेते हैं फिलहाल। देखो गाइस तो ये क्या था, ये सेलिंग प्राइस था, देखो ये सेलिंग प्राइस था। सो सेलिंग प्राइस हमारे पास एक्चुअली कितना है 36,600, ठीक है। सेलिंग प्राइस हमारे पास 36,600 है। देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर, ठीक है। सो 36,600। सो अभी देखो यहाँ 150x और ये 150x ये तो सेम है, सो अब इसको कॉमन ले लो। सो यहाँ पर क्या बचेगा 1, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 150x था, मतलब 150x 1 से मल्टीप्लाइड है तो 1 प्लस यहाँ 12 अपॉन 100, समझे गाइस। देखो यहाँ पे 150x था, तो अगर कोई भी नंबर है तो वो 1 से मल्टीप्लाइड होता ही है। तो अगर आप यहाँ 150x को कॉमन ले लोगे तो फाइनली क्या बचेगा, 1 ही बचेगा ना, क्योंकि कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई होता है तो वो खुद ही, मतलब वो नंबर खुद होता है। सो 150x आपने यहाँ कॉमन लिया तो कुछ यहाँ बचा हुआ दिखा नहीं, तो उसका मतलब क्या है 1 बचता है, ठीक है। और यहाँ पे 180x आप कॉमन ले लो, सो ये 1 प्लस 10 अपॉन 100, राइट। राइट गाइस इसमें थोड़ा कैलकुलेशन डिफिकल्ट है, इसके लिए मैंने आपको बोला था कि आप पिछले सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना, रेशनल नंबर्स के जो जितने भी टाइप हैं उसको अच्छे से सॉल्व करो, ठीक है। सो ये हमारा है 600, राइट। राइट सो ये हो जाएगा, अब इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो 150x यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 100 प्लस 12
अपॉन 100, यहाँ प्लस 180x 100, देखो ये 100 प्लस 10 अपॉन 100, तो ये आएगा 36,600 और ये हो जाएगा 150x। आप 100 को इसके भी नीचे लिख सकते हो, एक ही बात है ना, क्योंकि दोनों के नीचे डिवाइडेड हो। सो ये 100 प्लस 12 कितना होगा, 112 प्लस 180x डिवाइड बाय 100 हो जाएगा 110। देखो ऐसे आप जीरो कैंसिल आउट कर लो, देखो ऐसे यहाँ पर एक जीरो लास्ट में, यहाँ पर एक जीरो लास्ट में, तो कैंसिल हो गया। सेम यहाँ पर भी एक जीरो लास्ट में, एक जीरो लास्ट में, ये कैंसिल हो गया। देखो ऐसे 180x मतलब 180x अब मल्टीप्लाइड है, तो x अलग नंबर है, 180 अलग नंबर, ठीक है। सो फाइनली क्या बचेगा, 36,600 इज इक्वल्स टू 15x मल्टीप्लाइड बाय 112 अपॉन 10, ये हो जाएगा 18x अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 110। तो वैसे यहाँ पे ये एक साथ है, ठीक है। तो देखो ऐसे यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो अब क्या करोगे, ऑब्वियसली डिनोमिनेटर कॉमन ले लोगे, 36,600 इज इक्वल्स टू 15x मल्टीप्लाइड बाय 112 प्लस 18x मल्टीप्लाइड बाय 110 अपॉन 10 कॉमन, राइट। इसको थोड़ा सॉल्व करना ही लंबा है, बाकी तो ठीक है, आगे इसे बहुत बड़ा क्वेश्चन था। तो ये डिवाइड है यहाँ पे, देखो तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब RHS में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, 36,600 मल्टीप्लाई बाय 10। अब गाइस 15 और 112 को मल्टीप्लाई कर लो, सो ये कितना होता है, इतना होता है 1680 मल्टीप्लाई बाय x और प्लस ये हो जाएगा 1980 मल्टीप्लाइड बाय x, ठीक है। मैंने क्या किया, 18 और 110 को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया, और 15 और 112 को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर है, ठीक है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे। सो ये कितना हो जाएगा, देखो 36,006, एक और जीरो बढ़ जाएगा क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 3 जीरो हो जाएंगे, राइट। और यहाँ पे ये दोनों ऐड होंगे, देखो 1680x प्लस 1980x, तो कितना होंगे, 0, वेट सेकेंड, सो ऐड होगी कितने हो जाएंगे, 0 प्लस 0, 8 प्लस 16, 9 प्लस कैरी, इसको आप ऐड करोगे, 9 प्लस 16। देखो ऐसे कैसे हुआ, देखो नॉर्मली जैसा एडिशन, सो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर, सो 3 6 6 3 0 एंड अपॉन 3 6 6 0 इज इक्वल्स टू x। सो गाइस देखो ये क्या हो गया, एक x एक जीरो कैंसिल, सो फाइनली क्या बचेगा, x इज इक्वल्स टू, आप पोजीशन इंटरचेंज भी कर सकते हो, ठीक है, 3 6 6 0 0 अपॉन 3 6 6। अब देखो गाइस ये देखो ये डिजिट और ये डिजिट सेम है, इसका मतलब क्या होगा, ये कैंसिल होके 1 और ये दो जीरो बचे हुए जीरो, तो 100 मतलब 366 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा 36,600। सो फाइनली x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू क्या आई, 100, राइट। बट उसने हमको पूछा क्या है, x नहीं पूछा गाइस, x तो वो था जो रेशियो को ब्रेक करने के बाद है, उसने हमको पूछा क्या है। देखो ऐसे इतना सब हमने सॉल्व किया सिर्फ x को फाइंड आउट करने के लिए, अब फाइनली हमको आंसर आएगा जो उसने पूछा है। सो उसने हमको पूछा क्या है, उसने हमको पूछा है कि his total sale is 36,600, how much thousand material did he buy।
ठीक, ओके गाइस। सो उसने क्या बोला कि हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय। उसने पूछा क्या, एक्चुअली उसने हमको एक्स नहीं पूछा है, उसने पूछा है कि हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, कितना सारा ट्राउजर मटेरियल उसने खरीदा। ठीक है, मतलब फाइनली उसका लेंथ पूछ रहा है, ट्राउजर मटेरियल कितना सारा खरीदा मतलब कितना लेंथ का खरीदा। वो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था, 2x ट्राउजर कितना है, 2x लेंथ का है, राइट। तो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है 2x लेंथ का। सो x की वैल्यू हमने सॉल्व करके कितनी आई, देखो इतना लंबा सॉल्व करके x की वैल्यू क्या आई, 100। देखो x की वैल्यू फाइनली क्या है, 100। तो ट्राउजर मटेरियल कितना हो जाएगा, 2x है वो। तो ट्राउजर मटेरियल कितना हो जाएगा, देखो ट्राउजर मटेरियल कितना हो जाएगा, 2x दिया हुआ है, राइट। अब 2x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो कितना आंसर है, 200 मीटर। सो ट्राउजर मटेरियल कितना हुआ, मीटर। ठीक है, ये सो फाइनली बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को रीड करते हैं। हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ द डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। सो फाइनली इसमें पूरी बात डियर्स के कलेक्शन पे, कि डियर्स कितने सारे हैं हमें वो फाइंड आउट करने बोला है। मतलब फाइनली क्या बोला है कि नंबर ऑफ डियर्स कितने हैं। हर्ड मतलब समझो ना वो, हर्ड मतलब क्या हो गया कि जब कोई ऐसा डियर को समझो, कुछ ग्रुप है, तो वो लोग कुछ तो जंगल में है और कहीं कुछ खा रहे हैं, घास खा रहे हैं, तो ये उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, सो हमको नंबर ऑफ डियर फाइंड आउट करने बोला है। सो लेट द नंबर ऑफ डियर भी एक्स मान लो कि जो नंबर है डियर का वो एक्स है, क्योंकि हमको भी पता नहीं। सो लेट द नंबर ऑफ डियर भी एक्स, द नंबर ऑफ डियर बी एक्स। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ द डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ग्रेजिंग मतलब क्या होता है, जो घास चरते हैं ना, घास खाते हैं, तो उनको ग्रेजिंग बोला जाता है। सो हाफ ऑफ द डियर मतलब देखो हाफ मतलब क्या होगा, डिवाइड बाय 2। मतलब देखो एक्स तो टोटल नंबर ऑफ डियर था, सो इसका हाफ क्या हो जाएगा, एक्स बाय 2, राइट। सो ये कौन से नंबर है, ये वो नंबर है जो ग्रेजिंग कर रहे हैं, मतलब ये नंबर ऑफ डियर्स ग्रेजिंग इन द फील्ड, नंबर ऑफ डियर्स ग्रेजिंग इन फील्ड, राइट। क्योंकि एक्स तो टोटल नंबर ऑफ डियर था, उसमें से आधे जो है वो फील्ड में मतलब ग्रेजिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो उसने बोला कि एंड देखो अब नेक्स्ट लाइन में क्या बोला, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग, 3/4 देखो 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग इन द नियर बाय। ठीक है, सो 3/4 ऑफ द रिमेनिंग बोला, देखो रिमेनिंग का मतलब क्या हुआ, बचे हुए। मतलब देखो कि एक्स तो टोटल थे, एक्स तो टोटल डियर थे, जिसमें से एक्स बाय 2 तो ग्रेज कर रहे हैं, मतलब वहां पे घास खा रहे हैं। ठीक है, सो रिमेनिंग मतलब क्या होंगे, जो बचे हुए मतलब क्या हो जाएंगे, x माइनस एक्स बाय 2। समझे कि नहीं, मान लो कि 4 डियर थे, इसका हाफ इसका हाफ घास खा रहे थे, हाफ कितना हो जाएगा इसका, 4 डिवाइड बाय 2, वो कितना होता है 2। ठीक है, 4 डिवाइड बाय 2 कितना होता है 2। तो दो तो घास खा रहे हैं, तो बचे कितने, 4 माइनस 2, इतने बचेंगे ना, 4 माइनस 2 कितना था 2। मतलब वैसे ही ये हो गया कि x तो टोटल था, उसमें से x बाय 2 घास खा रहे हैं। सो बचेंगे कितने, x माइनस एक्स बाय 2, राइट, जैसे यहाँ पे ये बचते हैं। ठीक है, सो इसने बोला कि ये इसका 3/4, 3/4 मतलब देखो 3/4 मतलब क्या, 3 ऊपर बाय बाय मतलब अपॉन 4। ठीक है, सो ये क्या है, ये प्लेइंग नियर बाय। ठीक है, ये जो है ये आसपास ऐसे खेल रहे हैं। सो ये वो नंबर ऑफ डियर्स है जो आसपास खेल रहे हैं। सो ये कौन है, प्लेइंग नियर बाय। ठीक है, अब देखो उसने लास्ट में क्या बोला है कि द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। मतलब अब रेस्ट 9 मतलब देखो क्या हुआ, रेस्ट 9 मतलब जो बचे हुए हैं, जो बचे कुचे हैं, वो कितने हैं, 9 है, और वो पॉन्ड से पानी पी रहे हैं। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, मतलब जो बचे कुचे 9 है वो अब पॉन्ड से पानी पी रहे हैं। सो बचे कुचे 9 मतलब जैसे कि देखो आपने इसका रिमेनिंग निकाला था अभी जस्ट, जैसे कि ये रिमेनिंग वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया अभी,
वैसे बच्चे कुछ कैसे निकलेंगे, देखो पहले टोटल कितने थे, पहले टोटल x थे पूरे डियर्स, इसमें से माइनस करेंगे कौन से हम वाले, ये वाले x/2 जो जो घास खा रहे हैं, x/2 जो ग्रेजिंग कर रहे हैं ये, ठीक है। अब इसमें से अब इसमें से और कौन माइनस होगा, ये वाले जो आसपास खेल रहे हैं, प्लेइंग नियर बाय, जो आसपास खेल रहे हैं, ये वो है x माइनस x/2 मल्टीप्लाइड बाय 3/4, और ये किसके इक्वल हो जाएंगे, 9 के। मतलब ये हमारा रेस्ट जो बच्चे कुछ आया वो हुए, कैसे देखो x टोटल था, इस x टोटल में से समझो कि x/2 ग्रेजिंग कर रहे थे, देखो ग्रेजिंग कर रहे थे, x/2 ग्रेजिंग कर रहे थे, और ये जो बचा वाला है x माइनस x/2 इंटू 3/4, ये आसपास खेल रहे थे, ये वाले देखो ये आसपास खेल रहे थे। तो हम टोटल में से ये दोनों को माइनस करेंगे, देखो इसको माइनस करेंगे और इसको माइनस करेंगे, टोटल में से, ये टोटल है, तो टोटल में से हम जो ग्रेजिंग कर रहे हैं उसको माइनस करेंगे और जो आसपास खेल रहे हैं उसको माइनस करेंगे, तो हमको रेस्ट मिल जाएगा। रेस्ट मतलब बचे हुए वो कितने, 9। तो देखो आपका फाइनली इक्वेशन मिल गया आपको। अब इसको सॉल्व करना है, देखो क्या बचेगा, x माइनस x/2, यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2x, यहाँ नीचे 2 ऊपर 2x, डिनोमिनेटर सेम कर रहे हैं, ठीक है। देखो अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, मल्टीप्लाई बाय 3/4 इज इक्वल्स टू 9। सो अब क्या हो जाएगा, x माइनस x/2, ये हो जाएगा 2x माइनस x माइनस 2x माइनस x/2 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 इज इक्वल्स टू 9, राइट। सो ये देखो अब आप इस x माइनस x/2 माइनस 2 माइनस x कितना हो जाएगा, माइनस x, यहाँ बाहर का माइनस, और ये x 2x माइनस x/2 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 इज इक्वल्स टू 9। अब आप इन दोनों का भी सॉल्व कर लो, इन दोनों को पैरेलली भी आप सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको अच्छे से मतलब आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, आपको कैलकुलेशन आपकी फास्ट है, तो आप पैरेलली भी सॉल्व कर सकते हो। सो सेम इस तरीके से होगा ये भी, 2x/2 माइनस x/2, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर सेम करना था, यहाँ पे तो x/1 है, ठीक है। सो हम डिनोमिनेटर सेम कर दिए। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3x/8, 3x से मल्टीप्लाई होगा, 4 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3x/8 इज इक्वल्स टू 9। सो यहाँ पे अगेन से क्या हो जाएगा, 2x माइनस x/2, राइट, डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन ले लेगा, और माइनस 3x/8 इज इक्वल्स टू 9। सो ये हो गया x माइनस x/2 माइनस 3x/8 इज इक्वल्स टू 9। अब देखो यहाँ पे अगेन से हम डिनोमिनेटर कॉमन करेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, सो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x मल्टीप्लाइड बाय 4/2 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 3x/8 इज इक्वल्स टू 9। सो ये क्या हो जाएगा, 4x/8 माइनस 3x/8 इज इक्वल्स टू 9। सो फाइनली 4x माइनस 3x/8 इज इक्वल्स टू 9। सो ये क्या हो जाएगा, x/8 इज इक्वल्स टू 9। सो ये फाइनली x यहाँ जाकर मल्टीप्लाई 8 यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो x इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाइड बाय 8, राइट। सो 9 8 जा 72। सो टोटल नंबर ऑफ, हमने क्या माना था x को, टोटल नंबर ऑफ डियर्स। सो नंबर ऑफ डियर्स कितना हो जाएगा, x है, x की वैल्यू क्या है, 72, राइट। ये देखो नंबर 9 को रीड करते हैं, इसमें लिखा है a grandfather is 10 times older than his granddaughter, he is 54 years older than her, he is also 54 years older than her, find the present age। so again यहाँ पे कौन, दो लोग हैं, एक ग्रैंडफादर और एक ग्रैंड डॉटर। ऑब्वियसली ग्रैंड डॉटर की एज सबसे छोटी होगी, ठीक है, ग्रैंडफादर उनसे एज में बड़े ही होंगे, राइट। जैसे कि आपके ग्रैंडफादर लाइक आपके दादा दादी आपसे एज में बड़े होते हैं, सो ऐसे ही इधर भी ग्रैंडफादर का एज बड़ा होगा। और मैंने आपको बताया कि एज वाले क्वेश्चन में मोस्टली जो यंग है, सबसे यंग है, उसी की एज को आप x मान लो, ठीक है, उसी की एज को आप वेरिएबल ले लो, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, लेट द एज ऑफ ग्रैंड डॉटर बी x, राइट। सो ग्रैंड डॉटर का एज कितना है, एज x, राइट। एंड
उसने लिखा है कि अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर, सो एज ऑफ ग्रैंडफादर क्या हो जाएगा? एज ऑफ ग्रैंडफादर क्या हो जाएगा? 10 टाइम्स ऑफ x, 10x, राइट, बिकॉज द एज ऑफ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स एज द एज ऑफ ग्रैंडडॉटर। और ये भी लिखा है कि ही इज आल्सो 54 इयर्स ओल्डर देन हर, मतलब जो ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर की एज क्या है? 10x है, और डॉटर का एज क्या है? x। सो ग्रैंडफादर जो है डॉटर से 54 इयर्स ज्यादा है, मतलब ज्यादा मतलब प्लस, समझे? इसमें लिखा है कि एंड देखो ही इज आल्सो 54 इयर्स ओल्डर देन हर, सो x किसका है? ग्रैंड डॉटर का, तो 54 इयर्स ओल्डर मतलब प्लस 54, राइट, 54 ज्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे ये किसके इक्वल है? 10x, 10x क्या है? ग्रैंडफादर का है, जो कि पहले लाइन में दिया था कि ही इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर, ठीक है। सो हम इसको सॉल्व करेंगे, सो 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 54, 10x माइनस x इज 9x इज इक्वल्स टू 54। अब यहाँ जाके 9 डिवाइड हो जाएगा, 54 डिवाइड बाय 9, सो 9 वन ज़ा 9, 9 सिक्स ज़ा 54। सो x की वैल्यू क्या है? 6 ईयर्स आई। तो ये x क्या है? ग्रैंड डॉटर का एज, सो ग्रैंड डॉटर्स एज क्या आएगा? 6 ईयर्स, एंड ग्रैंड फादर्स एज क्या आएगा? वो तो 10x था, राइट, 10x मतलब 10x, x की वैल्यू क्या है? 6, 10 सिक्स ज़ा 60, 60 ईयर्स, राइट। एंड सो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। सो लास्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। Aman's age is 3 times his son's age. 10 years ago, he was 5 times his son's age. Find their present age, right? So हम present age ही पूछा हमको, present age पूछा, right? So हम क्या करते हैं? सबसे छोटा कौन है इसमें? Aman's age is 3 times his son's age, मतलब अमन का जो सन है, उसका जो बेटा है, सबसे छोटा वही होगा एज में। So let the age of son be x, age of son बी एक्स, जो सबसे छोटा है उसको आप उसी को उसके एज को आप वेरिएबल मान लो, ठीक है। अब उसने क्या लिखा है कि अमन एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज, सो अमन का एज क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स मतलब 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो अमन एज क्या हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x, सो 10 years ago he was 5 times his son's age। अब देखो 10 years ago he was 5 times of his son's age, मतलब 10 साल पहले, मतलब देखो 10 years ago मतलब क्या हो जाएगा? अभी जैसे आपकी समझो किसी की एज अभी 20 years है, तो 10 साल पहले उसकी एज क्या हो जाएगी? मतलब उसके प्रेजेंट एज में से 10 साल माइनस हो जाएगा, तो दोनों के प्रेजेंट एज में से 10 साल माइनस कर देंगे हम। देखो कैसे? 10 years ago अमन का एज क्या होगा? 3x माइनस 10, सो 10 years ago his sons, देखो यहाँ क्या लिखा है कि 10 years ago he was 5 times his son's age, राइट। सो 10 years ago अमन का एज क्या हो जाएगा? 3x माइनस 10, प्रेजेंट एज तो 3x है, 10 साल पहले तो उसमें से 10 साल माइनस हो जाएगा, जैसे कि अभी कोई 20 साल का है, तो 10 साल पहले में क्या, 10 साल पहले उसकी उम्र क्या हो जाएगी? 10 साल हो जाएगी, क्योंकि 10 साल पीछे चला गया, इसके लिए 10 माइनस होगा, उसमें से 10 ईयर्स 10 माइनस हो गया। सेम इसमें से भी क्या हो जाएगा? x में से भी 10 माइनस हो जाएगा, बट ये कुछ टाइम्स दिया हुआ है, कितना टाइम्स दिया हुआ है? 5 टाइम्स, राइट, देखो 5 टाइम्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे 5 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, 3x माइनस 10, 5 ब्रैकेट के बाहर है, अंदर जाएगा तो क्या होगा? सब दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 5x से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 5 10 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो फाइनली अब इसको सॉल्व कर सकते हो, 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 5x माइनस 50। अब क्या करो? अगेन इसको यहाँ ले लो, 3x को यहाँ ले लो, 50 को इस साइड ले लो LHS में, तो क्या हो जाएगा? 50 यहाँ माइनस है, यहाँ LHS में आके प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 10 पहले से ही माइनस में है, यहाँ पे 5x, यहाँ पे 3 पॉजिटिव है, देखो 3 पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? निगेटिव, सो ये क्या हो जाएगा? 40 इक्वल्स टू 2x, सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20, राइट, क्योंकि क्या 40 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, है ना। ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 40 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू x, एंड 2 1 2, 2 2 4, 2 20, राइट, देखो आ गया x इक्वल 20, मतलब सन्स का एज कितना है? 20, एंड फादर एज अमन का एज कितना हो जाएगा फिर?
कितना आ जाएगा, हमने क्या लिया था 3 टाइम्स लिया था, देखो 3 टाइम्स, देखो यहाँ पर 3 टाइम्स लिया था, तो फाइनली अमन का एज क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 20, 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स कितना है 3 मल्टीप्लाई बाय 20, तो कितना हो जाएगा 60। सो गाइज हम फाइनली एक्सरसाइज 2.4 को एंड करते हैं। एंड गाइज थैंक्स फॉर वाचिंग द होल वीडियो। गाइज अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप उसको वापस से रिवाइज करके देखो, इसमें काफी अलग अलग टाइप से कॉन्सेप्ट है, राइट। सो गाइज आई होप कि आप इसको प्रैक्टिस करते रहो गाइज, ठीक है। सो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें गाइज, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज गाइज शेयर विद योर फ्रेंड्स, and also guys press the bell icon over there. Okay guys, so keep practicing maths guys, and मिलेंगे next video में. So take care guys, bye.